गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले क्लास में आपको लेंस के बारे में पढ़ाए थे। दोनों लेंस बता दिए थे आपके। एक था ये उत्तल लेंस और एक था ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप बताइए, दूर तक देखने के लिए हम अवतल का प्रयोग करते हैं। अवतल ये हमेशा दूर तक दिखने के काम में आता है। ये जब भी आपको दूर देखना है तो इसी का प्रयोग करेंगे। और ये था आपका उत्तल लेंस। ये हमेशा मोटा होता है, इसलिए इससे किरणें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, इसलिए इसे निकट का प्रयोग करते हैं। ये पास तक देखने के काम में आता है। बीमारी की बात करेंगे तो दूर दृष्टि दोष में इसका प्रयोग करता है। दूर दृष्टि, दूर हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। क्योंकि जब दृष्टि दूर तक होती है उसके बावजूद दोष रहता है, तो वह दोष समझ लिया जाता है कि पास वाली चीज में है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग कर देते हैं? उत्तल में। अवतल में बात करेंगे तो यह निकट दृष्टि में प्रयोग होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर निकट तक दृष्टि है, इसके बावजूद उसमें क्या है? दोष है, तो ये मान लिया जाता है कि उसकी निकट दृष्टि है, लेकिन दोष है, तो दोष कहाँ वाले में? दूर वाले में, इसलिए इसमें दूर दृष्टि पे, मायोपिया में प्रयोग करते हैं। तो मायोपिया में इसका, हाइपरमेट्रोपिया पे उसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ जाए, ये तो बता ही दिए थे। देखिए, फोकस दूरी समझिए। दर्पण में फोकस दूरी जो था वो अलग था। दर्पण जिस गोला का हिस्सा था, उस गोले के सेंटर का आधा जो था वो फोकस दूरी कहलाया था। लेकिन यहां पर चीजें अलग हो जाती हैं लेंस में। लेंस में कहा जाता है कि जब भी फोकस दूरी, देखिए, फोकस निकालने के दो रास्ते होते हैं। आप भी बताइए, अगर आपके पास दर्पण है तो ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा होगा उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा एक फोकस होगा। एक ये तरीका है। एक और तरीका है कि समानांतर आने वाली किरणें टकरा कर कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। तो समानांतर आने वाली किरणें जिस जगह पे टकराती हैं वो भी हम क्या कह सकते हैं? फोकस कह सकते हैं। तो दो रास्ता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दो रास्ते हो सकते हैं फोकस के। तो फोकस के दो रास्ते, जिसमें समानांतर, बताइए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से गुजरेंगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद कहाँ से जाती हैं? फोकस से गुजरती हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका लेंस हो गया। क्या हो गया? ये लेंस। अब ये लेंस हो गया। अब ये लेंस से कोई भी किरण आएगी ऐसे टकरा के यहाँ जाएगी, तो यही इसका क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें टकरा के जिस स्थान से जाती हैं वही उसका क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। तो उत्तल लेंस का ये हो गया आपका फोकस। उत्तल लेंस में क्या है कि ये राइट साइड में है, इसलिए इसका फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फोकस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब फोकस जो पॉजिटिव होता है, फोकस का उल्टा क्या कहलाता है? पावर। पावर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। पावर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बताइए, तो पावर को किस में नापते हैं जरा बताइए। आगे बढ़े, डायोप्टर में नापते हैं। डायोप्टर में नापते हैं। तो बताइए, इसकी पावर क्या हो गई? डायोप्टर में हो गई। पावर डायोप्टर में हो गया। देखिए ध्यान से, तो इसकी फोकस दूरी और पावर दोनों क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। फोकस दूरी का उल्टा कर देते हैं तो पावर हो जाता है। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 1/10 क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और तो कुछ करना नहीं रहता। अगर वही हम बात करेंगे किस लेंस की? अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस जो होता है वो बीच से क्या होता है? पतला होता है। बीच से क्या होता है? पतला होता है। बीच से पतला होने की वजह से जब आप इससे किसी किरण को भेजिएगा, अगर इससे किसी भी किरण को भेजते हैं तो किरणों को ये क्या करता है? फैला देता है। किसी भी किरण को ये क्या करता है? फैला देता है। अब आप बताओ बाबू, कि किरण को जब ये फैला दिया तो आपको भी पता है कि दो किरणें जब आपस में मिलती हैं तो उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या ये किरण कभी भी पॉसिबल है कि ये किरण इधर जा रही है वो इधर जा रही है, कभी भी आपस में एक दूसरे को काट पाएगी? कभी भी एक दूसरे को काट नहीं पाएगी। डबल आवाज आ रहा है सर, कैसे हो गया? डबल आवाज क्यों आएगा? सर कैसे हो आप? ओहो। अरे यार, हम तो ठीक ही रहते हैं। गजब पूछता है सर कैसे हो। कभी कोई बोले, किसी लड़का से पूछो, तुम हिंदुस्तान में 70 करोड़ मेल रहते, किसी से पूछो कैसे हो, सब बोलेगा ठीक है। रटा हुआ जवाब है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। कैसे है? ठीक है। खराब ही रहता है आदमी तो ठीक है बोलता है। कि नहीं?
देखिए ध्यान से, ये उधर जा रही है, अब ये किरण कभी नहीं मैच कर पाएगी, तो इसे हम लोग वर्चुअली, मतलब ये एज्यूम करते हैं कि ये तो इधर मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए इसे वर्चुअली इधर की ओर एज्यूम किया जाता है कि हाँ अगर ये पीछे आए तो यहां आकर कहीं मिल सकती है, तो इसकी फोकस दूरी लेफ्ट साइड में हो जाती है। लेकिन यह फोकस दूरी लेफ्ट साइड में निगेटिव होती है और पावर भी क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, इसका पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है यहाँ पर। तो फोकस दूरी ऋणात्मक, तो क्षमता भी क्या हो जाती है, ऋणात्मक ही हो जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वास्तविक रूप से तो मिली नहीं है, अतः इसे हम कहते हैं आभासी, हम लोग इसे आभास किए हैं, अतः यह क्या होता है, आभासी, यानी इसे कहेंगे वर्चुअल। क्या कहेंगे, वर्चुअल। अब वहीं अगर हम इसकी बात करें फोकस दूरी की, तो ये रियल में मिला है, तो इसे हम कहेंगे वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक है, यानी रियल है। क्या है, रियल है। और ये रियल में तो ससुरा कभी मिल ही नहीं सकता है, रियल में मिल नहीं सकता है, तो पीछे सपनों की दुनिया में लाइए, आप देखिएगा ना कि जिससे आप रियल में नहीं मिल सकते हैं, सपने में तो बहुत मिलते होंगे। तो जो कभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल में तो पॉसिबल है ही है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का सब जितना देखेगा रात को देर से सोता है सब, वो सब रियल दुनिया को छोड़ के वर्चुअल दुनिया में जी रहा है सब। उन गधों को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए बताइए, ये कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं। तो इसे कहाँ लेके आना है, सपनों की दुनिया में। तो जो भी कभी सपनों की दुनिया में आए तो उसे डॉट 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 करके दिखाना होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सपनों की दुनिया में तू लोग तो कई गो का बाप बन गया होगा, सब कचरा सब। सर आप तो एकदम दिल की बात बोल दिए। अरे अरे तुम सब सब समझते हैं तुम लोगों को हम। आधा ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर तुम फोकस मारता है सब। तारों के शहर में, तो जब भी तारों के शहर में जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। तो बताइए किस लेंस से प्रतिबिंब आभासी बन सकता है, किस लेंस से? बताइए। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है। और इसकी वास्तविक होती है। किसकी होती है, वास्तविक। अतः यह जो होता है ये जॉब हुए लड़का की तरह बिहेव करता है, और यह बेरोजगार लड़के की तरह बिहेव करता है, बेरोजगार की तरह। बेचारा बेरोजगार की जिंदगी पूरी वर्चुअले बीत जाती है कि हम दोनों एक हो जाएं, फिर तीन हो जाएं, फिर चार हो जाए। बेचारा कभी रियल लाइफ में नहीं हो पाता है। किसी को दिक्कत? अभी आपकी जिंदगी कैसी है, अभी आपकी जिंदगी अवतल लेंस की तरह है। कैसी है, अवतल लेंस की तरह। अवतल, लड़का लड़की दोनों को कहते हैं। लड़कियों सब खूब सपना सजीले रहती है सब, और नौकरी उकरी नहीं हुआ ना तो दूसरे के साथ वही सपना को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। चलो भाई क्या करे, इसी मुझौसे के साथ जिंदगी बिताना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग भी कहते हैं पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगा आपका एडजस्ट करते करते। ठीक है, चलिए। तो ये तो समझ में आ गया फोकस दूरी। फोकस दूरी उत्तल लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव। अवतल लेंस का क्या होता है, निगेटिव। वर्चुअल होता है अवतल लेंस का। वर्चुअल क्या होता है, अवतल लेंस का। फॉर्मूला हम आपको बताए थे, फोकस दूरी का फॉर्मूला बताए थे। बताइए तो भाऊ, फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए u अलग से भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ऐसा कभी नहीं मार दीजिएगा। क्योंकि हालांकि u हमेशा माइनस होता है, इसको प्लस कर भी सकते हैं, लेकिन इसको प्लस करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा दर्पण का। u का अपना माइनस अलग से लाइएगा, और ये फॉर्मूला का माइनस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, लेंस का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, लेंस का। अब आपको पता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो आपको पता ही है कि उत्तल लेंस की अगर बात किया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो जब पॉजिटिव निगेटिव आप लेंस में देख के बता देंगे, तो लेंस का नाम सुनते ही आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। और यू तो हमेशा माइनस में ही होता है। तो ये क्वेश्चन तो जोड़ घटाव है, नहीं समझे? सारा खेल तो ससुरा प्लस माइनस का है, सारा खेल प्लस माइनस का है। ये सारा का सारा खेल प्लस माइनस का है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? अरे यार तुम लोग, किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन बोलते हैं, देखिए आप लोग को पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ होगा, हम इसी पीडीएफ आप ही लोग से एक क्वेश्चन बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्वेश्चन
4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। बताइए उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, साथ में लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, साथ में लेंस है उत्तल लेंस। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु, वस्तु रखी गई है। बताइए तो इसका तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, भी की वैल्यू बता दीजिए आप क्या हो जाएगा। अब आप बताओ बाबू, ये फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये बताओ। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये तो बपौती है कि यू हमेशा निगेटिव रहता है। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। सर आप साइड क्यों लग रहे हैं, साइड लग रहे हैं। गजब बात करता है यार, हम काय को उदास होने जाएंगे। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उत्तल लेंस मतलब पॉजिटिव। अब वस्तु तो हमेशा निगेटिव ही रहती है क्योंकि वस्तु को लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 1/f के जगह पे बोलिए, 1/f के जगह पे क्या लिखे हम, 1/f की जगह पे, f की जगह पे 4 बराबर 1/v, v का वैल्यू निकालना है तो 1/v माइनस, तो माइनस फार्मूला का 1/u, u कितना दूरी पे, 12 सेंटीमीटर पे। लेकिन वस्तु हमेशा माइनस में होता है तो 12 के आगे फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। 12 के आगे फिर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। चलो बबुआ सॉल्व करते हैं। 1/4 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस 1/12। क्या हो गया, 1/12। अब देखिए हमको वैल्यू निकालना है भी का, तो भी का उधरे छोड़ते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो इधर पहले से 1/4 है, ये प्लस इधर से आएगा तो माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v, ये 1/v यहीं का यहीं रह गया। एलसीएम कितना हो गया, 12। इससे इसमें भाग दीजिए, 3 चौको 12, 3 हो गया। 12 से इस 12 में भाग दीजिए, 1, 1 कम में 1, ये कितना हो गया, 1/v हो गया। बोलिए कितना हो जाएगा, ये 2/12, 2/12 यानी देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 2/12 मतलब 1/6। 1/6 अगर 1/v की वैल्यू है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा कर दीजिए, v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। इसमें आंसर में कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। पीडीएफ बन गया है, आंसर ही नहीं दिख रहा है इसमें तो, ओ माय गॉड। ले नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा है ना, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा है, अभी वो सोचो, वो नहीं दिख रहा था, हम कैमरा में सट जाए तो अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक होल। ठीक है, आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर आ गया, कितना सिंपल है ये सब चीज। फिजिक्स इज वेरी सिंपल, फिजिक्स इज वेरी सिंपल। फोकस दूरी निकालना हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस नहीं माइनस 1/u, ये निकल गया भैया फोकस दूरी। ठीक है, यानी फोकस दूरी की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम एगो लेंसवा ऐसे रखें, एगो और लेंसवा सटा के यहाँ रख दे, तब क्या होगा इस कंडीशन में। या एक ठो लेंसवा उत्तल ले आ एगो लेंसवा अवतल लेके सटा दे, या दूगो ससुरा अवतले सटा दे, दूगो अवतले सटा दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए किसी कुछ भी कीजिएगा तो हर लेंस को जब आप सटाइएगा, किसी भी टाइप का लेंस होगा, एक लेंस यहाँ है एक लेंस यहाँ है, तो इसका एक फोकस दूरी f1 होगा, इसका फोकस दूरी f2 होगा। क्यों कुछ भी होगा, f1 f2 का मान अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या एक फाइनल f का निकालना है, फाइनल f। तो इस कंडीशन में फाइनल f जो होता है वो 1/f1, यानी देखिए जब भी फोकस दूरी निकलता है तो 1/, में निकलता है, तो 1/f1, f1 कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला पे, f2 भी इस में, तो 1/f1 प्लस 1/f2। जब भी फोकस दूरी को जोड़ना होता है तो बटा करके जोड़ना होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो f बराबर f1 f2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, f1 f2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका f1 f2, और ऊपर क्या हो जाएगा f1 प्लस f2, f1 प्लस f2।
तो ये आपको अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो फोकस दूरी जो होता है ये हम लोग ज्वाइंट करके भी निकाल सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल दिया होना चाहिए फोकस दूरी को ज्वाइंट करके। चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल हम आपको बनवाते हैं। हेलो सर, जीके का बैच। चलिए बताइए, जब हम कभी दो लेंसों को यहाँ कहाँ गया जी, मिट गया क्या, खुद ही मिटा दिए हैं। देखिए जब दो लेंस को हम आपस में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया था बाबू, इसको हम F1 माने थे, इसको हम क्या माने थे, F2 अभी निकाले थे। 1/F1 प्लस 1/F2 निकाले थे ना। 1/F इज इक्वल फाइनल F 1/F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 निकाले थे, अभी निकाले थे बाबू, हम खुद ही मिटा दिए थे उसको। F1 F2 क्या हो जाएगा, एलसीएम, और ऊपर F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सीधा करेंगे, यानी इसको कंप्लीट एफ बनाएंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा F1 F2 बटा F1 प्लस F2, F1 F2 बटा F1 प्लस F2, ये नया फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है सर, उल्टा कर दिए पहले आप, अरे यही उल्टा हो गया, तो दो जगह फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पहला हो गया, अगर हम लेंस का अकेले फॉर्मूला फोकस दूरी निकाल रहे हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये अकेले निकालना है तब फॉर्मूला हो गया। इसमें हम कई ठो भी आपको प्रैक्टिस दे देंगे निकालने के लिए, आप निकालते रहिए। और अगर लेंस काफ़ी ज़्यादा कई लेंस है तो जब लेंस को कह देते हैं F1 प्लस F2 बटा F1 F2। ठीक है, पटना में मॉर्निंग में बारिश हुआ है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी लेंस को अकेले देगा तो अकेले लेंस को जोड़ने का फॉर्मूला बताइए। 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और अगर दो लेंसों को जोड़ दिया है तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी F बराबर F1 प्लस F2, वही उल्टा लिख दिया हमने, F1 F2 बटा F1 प्लस F2 होना चाहिए। देखिए यहाँ सॉल्व करके सीधा लिखे थे, हम वहाँ उल्टा लिख दिए, F1 F2 बटा F1 प्लस F2 होता है। बुढ़ौती में ना दिमागवा काम नहीं करता है। F1 F1 F2 बटा F1 प्लस F2, दो अलग अलग लेंस की फोकस दूरी दी गई होती है। बहुत सिंपल सा सवाल बनता है, हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, देखिएगा एकदम बच्चा की तरह सवाल बनेगा ये। यहाँ हम एक सवाल दे रहे हैं, देखिए एकदम बच्चा की तरह सवाल बना, कह रहा है कि दो लेंस को आपस में सटाकर रख दिया जाता है। अगर पहले दो लेंस को आपस में सटा के रख दिए, तब रख दिए, दो लेंस को आपस में सटा दिए, अब ये पता ही नहीं है कौन सा लेंस है। देखिए दो लेंस को आपस में सटाकर रख दिया जाता है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो अलग अलग लेंस हैं। तो एक का है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का है 30 सेंटीमीटर। अब ना ये दिया है उत्तल है कि अवतल है, तो बताइए इनको मिला देंगे तो फोकस दूरी क्या होगी। भैया ना उत्तल अवतल नहीं दिया तो हमको क्या जरूरत है टेंशन लेने की, आप ही बता दीजिए। ये F1 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है, जब नहीं दिया है तो हम कह लिए खखोरेंगे प्लस माइनस। आप बताइए दोनों को मिला देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, हम नहीं बताएंगे, अब आपको बताना होगा। एक की फोकस दूरी F1 दूसरे की फोकस दूरी F2। निकालिए, 12 ला दिया सर, वेरी गुड। फाइनल दोनों को सटाने के बाद F1 F2, देखिए F1 के जगह पे कितना है बबुआ 20, F2 के जगह 30, तो 20 गुणे फाइनल फोकस F1 20 F2 30 बटा F1 F2 20 प्लस 30, बताइए कितना आ जा रहा है। 3 दूनी 6 और 2 को 0 600 बटा 30 20 50, जीरो से जीरो, 5 में 12 सेंटीमीटर, मिला दीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर, मिला दीजिएगा 12 सेंटीमीटर, खत्म कहानी, 12 सेंटीमीटर। नहीं खत्म हो गया जी, 12 सेंटीमीटर। बारिश हो रही है बाबू पटना में, भयानक।
रात में तो बिजली ऐसा गिरा कि सल लगा कि तो पृथ्वी पलट देगा। एक और क्वेश्चन बनाइए, सुनिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस को, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को आपस में सटाकर संयुक्त रूप से रख दिया जाता है, तो फोकस दूरी फाइनली क्या होगा? देखो बबुआ, एक ठो उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया, अब इसको सटा के रख दिया है। अब फाइनल बताइए, यहाँ देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। इसमें कोई एक ठो पॉजिटिव होगा, एक ठो निगेटिव होगा। बताओ, जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ। देखो, दुकान ले आया है सभी सब आंसर में, काज ने का लेके चला आया सब। आंसर क्या है क्वेश्चन बबुआ? 40 सेंटीमीटर वाला अवतल है तो वो निगेटिव हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो भैया हम आंसर निकालते हैं। बताइए, F1 हम मान लेते हैं उत्तल को तो 40 सेंटीमीटर, अवतल को मान लेते हैं तो -40 सेंटीमीटर F1, F2 हम इसको मान लेते हैं तो +20 सेंटीमीटर, ये हो गया F2। फाइनल अप्रोच पे आते हैं, फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 F2 बटा F1 प्लस F2, यही ना होता है। तो बताओ बबुआ, F1 के जगह पे -40 गुणे 20 बटा -40 +20, -40 +20। लो बाबू, 4 दूनी 8 और 2 गो 0, -800 ऊपर, अब -40 और -20 बटा -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 80 में 4 से भाग 2 से भाग देंगे तो पॉजिटिव में 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। आंसर 40 सेंटीमीटर, आंसर 40 सेंटीमीटर, खत्म। आंसर 40 सेंटीमीटर, खत्म। नहीं समझे? तो देखो, हम दो गो उत्तल भी जोड़ सकते हैं, दो गो अवतल भी जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं। आपको आंसर लाना होगा। सही निकला था सर हम लोग का, तो वेरी गुड, सही निकला था तो अच्छी बात है। समझ गए सर? चलिए, लड़की सबको समझ में आ गया फिजिक्स मतलब? मतलब तो आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, समझदार हो गए, समझ गए सर। ये कौन कह रहा हमारा मशरूम कैसा हो? जिसमें प्रोटीन भरपूर हो। आगे बढ़े। हाँ, मतलब भी समझ में आ गया इन सबको। तो 3 निकाल ही सकते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन है क्या? फोकस दूरी वाला तो निकाल लिया। अच्छा एक बात बताइए, फोकस दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? पहला, अगर सिंगल किसी लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। लेकिन दो अलग अलग लेंसों को जोड़ दे तो उसकी फाइनल फोकस दूरी जो होती है f इज इक्वल टू होता है F1 F2 बटा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। इसको घेरना भी रहता है, नहीं घेरता है। अब बात करते हैं क्षमता की। पावर P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। इसमें कुछ भी नहीं करना है, खड़े जोड़ देना है। पावर P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2। देखिए, एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। तो देखिए, पहला लेंस की जो क्षमता है P1 जो है वो उत्तल लेंस है, 4 डायोप्टर है। 4 डायोप्टर है तो ये उत्तल लेंस है। हम देखिए ये प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। और दूसरे लेंस की क्षमता जो है वो लिख रहा है, दूसरे लेंस जो है वो 2 डायोप्टर है और ये अवतल लेंस है। 2 लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल है।
अब आप बताइए अवतल लेंस, जब क्षमता पूछे तो क्षमता सिंपली पी, फाइनल क्षमता पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, तो दोनों में जोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो आप बताइए जो चीज उत्तल होता है, उत्तल का ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अवतल का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब सिंपल है, P1 प्लस P2 आराम से आप निकाल सकते हैं। P1 के जगह पे 4 और P2 के जगह पे -2, -2 कितना डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो गया, सिंपल 2 डायोप्टर। आप बताइए फोकस दूरी निकालना आसान है या क्षमता? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना आसान है कि संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना आसान है? संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना आसान है। सिंपल सा खड़े जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, खड़े जोड़ दीजिए, समझ में आ गया। और इसमें तो उलाटना पड़ता है, लेकिन एग्जामिनर खचरई करेगा। आपको कहेगा एक लेंस है, सुनो ध्यान से बबुआ, आपसे कहेगा एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी इतनी है और दूसरा का लेंस है उसकी फोकस दूरी इतनी है, आपको एकदम समझ में आएगा, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा है। अब हमसे पूछेगा कि फाइनल फोकस दूरी, तो फाइनल फोकस से दूरी नहीं पूछेगा, फाइनल क्षमता पूछ देगा, फाइनल क्षमता पूछ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बहुत खचरा होता है एग्जाम वाला, तो इसलिए हम लोगों को फोकस दूरी से क्षमता भी बदल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सुनिए जाए, सुना जाए बाबू, एक क्वेश्चन है, सुना जाए। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी P1 जो है 25 सेंटीमीटर है, हम +25 लिख दे रहे हैं क्योंकि ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। देखिए कितना खचरा है। और दूसरा एगो लेंस दे रहा है कि -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल है। तो बताइए एग्जामों में माइनस नहीं लिखा है, वो खाली लिखा है 10 सेंटीमीटर वाला अवतल, तो हम अपने मन से लिखे हैं सोच रहा माइनस होगा। और उत्तल लेंस को लिखा था 25, तो हम अपने मन से लिखे हैं +25, का के लिए क्या होगा, 25 होगा। लेकिन एग्जामिनर खचरा है, ये दिमाग में बैठाइए कि क्वेश्चन सेट करने वाला खचरा है। अब आपको लगेगा कि ओहो F1 F2 दे दिया, सर पढ़ाए थे कि फाइनल फोकस दूरी इज इक्वल टू F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2 होता है। इस हिसाब से आप धक्का-धक मारना चालू करिएगा कि 25 गुणे -10 बटा 25 आप -10, धक्का-धक मारेंगे हो जाएगा गलती। इस ससुरा पूछबे नहीं किया है, ये पूछ रहा है, तो दोनों को सटा के रखेंगे तो क्षमता बताइए, ले हो गया काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो क्षमता पूछ रहा है कि फाइनल पावर क्या होगा अगर दोनों को सटा के रख दे तो पहले आपको इसके मदद से इसकी क्षमता, इसके मदद से इसकी क्षमता, और फिर फाइनल क्षमता P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 निकालना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ससुरा इसकी मदद से इसकी क्षमता निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f। लेकिन तब जब यह मीटर में दिया हो तब, और अगर यह सेंटीमीटर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 100/f। अगर यह सेंटीमीटर में दिया है तो बताइए 1/f तब करते हैं जब फोकस दूरी को मीटर में दिया हो, लेकिन 100/f तब करते हैं जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। तो बताइए मीटर में कि सेंटीमीटर में, जल्दी बताया जाए, मीटर में कि सेंटीमीटर में? वेरी गुड, मीटर में। तो P इज इक्वल टू 100/100 में का 100/f। ये क्यों? क्योंकि फोकस दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो 100 बटा फोकस दूरी कितना दिया है सेंटीमीटर, 25, तो 25 चौक को 100, तो इसकी फोकस दूरी 25 हो गई। जब ससुरा फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता भी इसकी पॉजिटिव ही होगी। इसमें बताइए इसमें क्या करें, इसमें ये तो P1 हो गया, ये P2 निकालते हैं, ये भी 100/f। कितना है भैया, 100 -10 काटेंगे तो -10, कितना आ गया, -10, कितना आ गया, -10 नहीं निकला जी, -10 नहीं निकला, क्षमता कितना आ गया, -10। अब बताइए क्या क्वेश्चन कर रहा है, अगर लेंस को आपस में सटा के रखते हैं तो क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमको क्षमता निकालना है, तो फाइनल P इज इक्वल टू P1, P1 कितना निकला है, 4, तो P1 के जगह लिखेंगे 4 प्लस P2 कितना निकला है, -10, तो यहाँ लिखेंगे -10। बताइए -10 और 4 जोड़ेंगे तो -6। क्षमता की पावर डायोप्टर होता है, क्षमता का पावर डायोप्टर होता है। समझ में आ गया कि नहीं होगा? इस चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा कि एग्जामिनर कभी आपका खचरई करेगा तो आपको उससे बड़का खचरा बनना है। आपको फोकस दूरी से क्षमता पता होना चाहिए, क्षमता से फोकस दूरी पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अगर एग्जाम में खचरई करोगे तो तुमसे ज्यादा खचरई करेंगे। समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। अरे हमारा चेला गर्दा उड़ा के आएगा सब, गर्दा उड़ा देना। एग्जामिनर खचरई करेगा, तुम लोग बड़का खचरा बन जाना। हमसे पंगा भारी पड़ेगा एग्जामिनर। देखिए कैसे लग रहा था कि ससुरा एगो F1 दिया, दूसरा का F1 दिया, हम लोग को लगा फाइनल फोकस दूरी पूछेगा तो F1 F2 बटा F1 प्लस F2 करेंगे ना। ससुरा पूछता है कि फाइनल पावर बता। ला, विद्यार्थी के पास हमारे कम पावर है। वो अलग बात है कि खाली सब लड़की के पीछे पागल रहता है सब। सारी क्षमता तुम लोग प्यार मोहब्बत में वेस्ट कर देते हो। अपनी ताकत पहचानो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम लगाना है तो कहाँ लगाइए टाइम, पढ़ाई लिखाई के पास। लेकिन ना, तुम लोगों को तो टाइम दूसरे जगह देना रहता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में। हाँ, कोई नहीं पूछ रहा होगा तुमको तो कहाँ से रहोगे तुम, है कि नहीं? अब रेगिस्तान में घास निकलेगा, सारा मरुस्थल है, सोचेगा सर हमारे यहाँ कोई हरियाली नहीं है। तुम नहीं है उस लायक, कंट्रोल करो। समझ आ गया कि नहीं? दिस इज साइंटिफिक फेनोमेना। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अट्रैक्शन होता ही है। तो देखो बात समझो, मैग्नेटिक पावर क्या कहता है कि नॉर्थ पोल यानी पॉजिटिव में और निगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होगा, यानी मेल फीमेल एक दूसरे के प्रति ये अट्रैक्शन होगा। लेकिन दुनिया का कोई भी चीज है, चाहे वो चुंबकीय क्षमता हो या आपके प्रेम मोहब्बत की क्षमता हो, उसमें दूरी बहुत मायने रखती है। तो आप उस दूरी को मेंटेन करके रखिए, आप उसके रेंज से बाहर रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ट्रांसफार्मर बहुत खतरनाक पावर रहता है, लेकिन उससे दूरी मेंटेन करके रहिए। तो आप लोग के अगल बगल में बहुत खतरनाक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से खुद को दूर रखिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सोचिएगा ना ओकरा हम देखबो करें और अपने आप को भी बचिए ले, तो भैया लेकमे कंपनी का वैज्ञानिक सब खतरनाक हथियार बनाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बुलेट प्रूफ नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है? तो देखिए ये प्लस माइनस को एक डिस्टेंस से कम लाएंगे तो ये अट्रैक्शन हो ही जाएगा। तो इससे डिस्टेंस मेंटेन रखिए, और ये डिस्टेंस सबसे जरूरी है आंखों से मेंटेन रखना। देखबे मत कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? इधरे कोई है मत देखिए। क्यों? क्योंकि जैसे आंख वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सारा काम चौपट, बाढ़ में जा। सर क्या पढ़ाए थे, क्या सिद्धांत है, क्या फिजिक्स है, सब फोकस दूरी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? आंखों की फ्रीक्वेंसी। बाकी किसी फ्रीक्वेंसी से आपको डर नहीं है। आभास हो जाएगी हाँ उधर से खतरा है, तुरंत आंख नीचे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर, चुपचाप निकल जाइए दूसरे गली से पकड़ के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इतना सही में आ गया? फिर आपको तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना फिर खचपचा जाएंगे आप लोग फोकस दूरी से। अब कल हम आपको आवर्धन क्षमता बढ़ा देंगे, और फिर दूरदर्शी बढ़ा देंगे, वो बाइनोक्यूलर, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सब भी पढ़ाएंगे आपको।